सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। और आज का वचन का जो टाइटल है वो आदमी जो वापस आया। वो आदमी जो वापस आया। तो जब हम लूक 17:11-19 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करने का चमत्कार देखते हैं जो यीशु मसीह ने किया। और मैं विश्वास करता हूँ उसके द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। तो 11 से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह कहकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चमत्कार यीशु मसीह करते हैं, ये ना ही गलील में करते हैं और ना ही समरिया में करते हैं, लेकिन ये एक नस्लीय मिश्रित क्षेत्र है। 2 जगह का बीच का जो बाउंड्री है, वहाँ पे ये चीज़ होता है। तो समझने का बात है कि वो क्यों वहाँ पे बताया गया है, वो एंड में पता चलेगा। यहाँ पे 10 कोढ़ियों के नाम बताए नहीं गए हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बताए गए हैं कि वहाँ पे 10 कोढ़ी थे। जब हम लेविटिकस 13:45-46 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कुष्ठ रोग के बारे में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी। वहाँ लिखा है, जिसमें वे व्यक्ति हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वे अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वे व्याधि उसमें रहे, उतने दिन तक वे अशुद्ध रहेगा, और वे अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वे अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। तो ये कोढ़ियों के बारे में परमेश्वर का रूल था कि जो व्यक्ति जिसको कोढ़ है, क्या होगा? उसके वस्त्र फटे होंगे, वो अच्छे से कंघी नहीं कर सकता, उसके बाल हमेशा बिखरे हुए रहने चाहिए। वो उसको हमेशा, ऐसा नहीं है कि कभी भी ऊपर का होठ दबा के ऐसे क्या बोलना है, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। तो ये जब वो बोलते हैं अशुद्ध अशुद्ध, तो सोचिए 10 लोग जब ये कर रहे हैं, तो जब दूर से लोग सुनेंगे तो उनको ऐसा क्या एक आवाज सुनाई आएगा। सीधे मुंह भी बोलने के लिए उनको परमेश्वर ने हक नहीं दिया। ऊपर का लिप्स को बंद करके उनको चिल्लाते रहना है कि अशुद्ध करके पुकारे। और जितने दिन तक उनमें वो कोढ़ है, वो क्या है, वो अशुद्ध ठहरेंगे। और वो क्या करेंगे, वो अकेले रहा करेंगे, और जहाँ पे उनका परिवार है उससे अलग रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लोग थे वहाँ पे, उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो किस दर्द से होके गुजर रहे हैं। और पूरे बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जिनको कोढ़ से चंगाई मिलती है। पहली मिरियाम,
जब हम नंबर्स 12 9 to 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हम देखते हैं कि मिरियाम जब मूसा के नेतृत्व के विरुद्ध में बोलती है तो दंड के रूप में परमेश्वर 7 दिन तक उसको कोड़ देता है और वो छावनी के बाहर रहती है। 7 दिन के बाद वो वापस आती है। दूसरा व्यक्ति जिसको कोड़ से चंगाई मिली थी वो था नामान, जो कि आराम की सेना का सेनापति था, और एक दमिश्क का एक अन्य जाति था। जब हम दूसरा राजा 5 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं। और जब वो एलीशा की आज्ञा को मानता है तो यरदन नदी में जब वो 7 बार डुबकी मारता है तो वो क्या होता है, वो चंगा हो जाता है। तो उसके बाद इस्राएल में कोई कोढ़ी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। नामान के चंगा होने के बाद 700 वर्ष तक कोई भी कोढ़ी चंगा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह जब वहाँ पे 2 जगह के बीच में आके खड़े होते हैं, जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक कोढ़ियों का क्या दिखता है, एक झुंड दिखता है। और ये दिखाता है कि एक मसीही युग को, जहाँ पे यीशु मसीह इन कोढ़ियों को चंगा करते हैं। ये जो बीमारी थी उस समय का सबसे भयानक बीमारी था। और कुष्ठ रोग जो है वो क्या करता है, वो शरीर पर आक्रमण करता है। आपके शरीर में घाव होने लगता है, आपकी उंगलियां गलती है, पैरों की उंगलियां गलने लगती है, धीरे धीरे आपकी हड्डियां क्षतिग्रस्त होते हैं। और बहुत बार क्या होता है, कई मामलों में ऐसा होता है कि शारीरिक तौर पे बहुत दर्द हमेशा रहता है, और इतना दर्द होता है कि धीरे धीरे आप शरीर के अवयवों को आप सेंस नहीं कर पाते, और धीरे धीरे शरीर के अंग का नुकसान होते जाता है, वो गलते जाता है, वो सिर्फ पट्टी उस पर बांध सकते हैं। और एक व्यक्ति को कोढ़ से मरने के लिए कम से कम 30 साल लगते हैं। और ये 30 साल आप सोच के देखिए, आसान नहीं है। जिस ये व्यक्ति को ये हुआ है, ये 10 लोग जो है, सोच के देखिए उनकी दशा, कि अब उनको कोढ़ हो चुका है। लेकिन बहुत बार हम जब मसीह जीवन में रहते हैं तो हम शारीरिक दर्द को कैसे भी सह लेते हैं, गोली खा लो, डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन इसके साथ साथ ये कोढ़ियों का भावनात्मक पीड़ा भी था, और वो शारीरिक से ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि जब उन्हें कोढ़ हुआ उन्हें परिवार से निकाल दिया गया, उन्हें उनके समुदाय से निकाल दिया गया। हो सकता है उनके बच्चे थे, नाती पोते थे, उनकी पत्नी थी, माँ थी, पिता थे, उन सब से ज़बरदस्ती उनको बाहर कर दिया गया। और उन्हें इसीलिए पास में नहीं रखा क्योंकि उनके द्वारा इन्हें भी कोढ़ हो सकता है। सोच के देखिए प्रियो, आपके पास परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन है, आपकी शादी होती है, पत्नी है, बच्चे हैं, आपका बिजनेस है, ऑल ऑफ अ सडन कैसे भी आपको कोढ़ हो गया। हो सकता है आपके नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है कैसे तो हुआ। आपके सामने क्या आशा है? कुछ भी नहीं। ये 10 कोढ़ियों की जिंदगी उस प्रकार से है प्रियो, उनके पास कुछ भी नहीं है, और ये बहुत भयानक है। हम जब ये बाइबल पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है स्टोरीज है, पर जब हम उसको डीपली स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेफरेंसेस निकालो, 4-5 किताबें पढ़ो, नहीं, आप सिर्फ बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ के देखो। एक ही पार्ट को 20 बार पढ़ के देखो, तब आपको समझेगा उसके अंदर की खूबियां क्या है। एक एक चीज पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। हम क्या करते, हम बाइबल पढ़ते जैसे कि हम परमेश्वर पे क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। हम एक फॉर्मेलिटी को पूरा करते, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ा तो मैं नरक जाऊंगा। ऐसा नहीं है प्रियो। उस समय का क्या, जब बाइबल नहीं था, 13वीं सदी, 12वीं सदी, 11वीं सदी के पूरे लोग नरक में बैठे होंगे। ऐसा नहीं है प्रियो।
बाइबल पढ़ने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो सकते हो। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आप गलत जीवन जीने से आप परे हो सकते हो, आपको समझेगा परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। तो यहाँ पे ये 10 व्यक्ति है प्रियो, जो परिवार से दूर है, उनके पास कुछ भी नहीं है, सब खो दिया, अकेले में रहते हैं। लेकिन जब हम 12वां पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जब किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। समरिया और गलील के बीच में जब यीशु मसीह आते हैं, 10 कोढ़ी मिले। ये जो घटना है ये ठीक शहर के बाहर हो रहा है, और यहाँ पे हम देखते हैं एक कोढ़ियों का समूह। तो ये कोढ़ियों का जो समूह है वो असामान्य बात नहीं है। जैसे हम अच्छे स्वास्थ्य लोग हैं, हमारा एक समूह है, राइट। सोच के देखिए, उस समय पे जो लोग अच्छे हैं वो अपना ग्रुप में चलते हैं, लेकिन वहीं पे जो लोग कोढ़ी है उनको भी क्या चाहिए? संगति चाहिए। तो वो भी 10 लोग अपना एक ग्रुप बना के उसमें क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। अछूतों का ग्रुप, अशुद्धों का ग्रुप, ऐसा ग्रुप जहां जिसको समाज ने धक्कल कर दिया है, ऐसा ग्रुप वो कोढ़ के वजह से उनको वहां से अलग होना पड़ा। प्रियो, वो गांव के बाहर क्यों थे? क्योंकि उनमें एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि हो सकता है मेरे परिवार के जन आएंगे और गांव के बाहर खाना रख देंगे और वो चले जाएंगे। और इस तरह होता था। जिस परिवार में कोई कोढ़ी व्यक्ति आता था या जिसको कोढ़ होता था, एक जगह है जहाँ पे वो रहते थे। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो वो सब चीज़ें आपको दिखेगा। तो वहाँ पे परिवार वाले आते, वहाँ पे सामान रखते, खाना रखते और वो लोग चले जाते हैं। उस तरीके से ये कोढ़ी लोग जीते थे, क्योंकि इनके पास देखभाल करने के लिए खेती नहीं है, इनके पास ज़मीन नहीं है, इनके पास पशु नहीं है, ये दूसरों पे निर्भर हैं। अगर इनके घर वाले इनको खाना लाके नहीं देंगे तो ये भूखे रहेंगे, क्योंकि ये सिटी में जा नहीं सकते, इनको खिलाने वाला कोई नहीं है। सोच के देखिए वो परिस्थिति। आज आपके पास सब है, पति है, पत्नी है, माता पिता है, खाना है, घर है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, और एक दिन ऑल ऑफ अ सडन आपसे सब कुछ छिन जाता है। वो सिचुएशन है इन 10 कोढ़ियों का। तो जब हम 13वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उनको पता था उनका स्पेस। वो एकदम से भाग कर यीशु मसीह के पास नहीं गए। उनको पता है वो कौन है, उनको पता है कि उनको कोढ़ है, उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति मुझे छुएगा तो ये भी अनक्लीन हो जाएगा, ये भी अशुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने अपने सिचुएशन को समझा और वो दूर रहे। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सामने वाले के अनुसार चलें। सामने वाले को मेरे वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे व्यवहार से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे कोई कार्यों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सोच के साथ मसीह जीवन निर्वाह करना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब यीशु और चेले वहाँ आते हैं और ये 10 कोढ़ी उनको देखते हैं, तो तुरंत वो उसे पहचान लेते हैं और एकदम से क्या करते हैं? दूर से उसके नाम से पुकारते हैं। मतलब उन्होंने सुना है कहानियाँ, उन्होंने सुना है लोगों ने बोला कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, वो मृतक लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया, ऐसे ऐसे कहानियों को उन्होंने सुना है। और वो सोचते होंगे कि काश हमारे पास भी यीशु मसीह आता। लेकिन वहाँ पे वो परिस्थिति हुई और यीशु मसीह वहाँ से गुजरते हैं और वहाँ पे उनका एक चंगाई का सभा वहाँ पे होता है। जब कोढ़ी उसे देखते हैं तो कोढ़ी उससे पैसा नहीं मांगते, खाना नहीं मांगते, सिर्फ एक चीज मांगते हैं। वो क्या है? दया। प्रियो, जब हम परमेश्वर से दया मांगते हैं ना, वो दया के साथ सब कुछ मिलता है। हमको फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी दया हम पे बनी रहेगी, हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में, बिजनेस में, हर एक क्षेत्र में कभी भी कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी।
उसकी दया बनी रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिए प्रियो, ये कोड़ियों ने ये नहीं बोला हमें चंगा कर, कोड़ियों ने बोला हम पर दया कर। जब उन्होंने दया मांगा तो उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? क्या था? कोड़। उन्हें मांगे बिना उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। यह है जो मैंने अभी कुछ समय पहले बोला, दया मांगो। ये मत बोलो पप्पा मेरे को फीस भरना है, प्रभु मेरे को ये करना है, वो दया। अगर उसकी दया आपके परिवार पे है, उसकी दया आपके जीवन पे है, आपके बिजनेस में है, आपके ऑफिस में है, आपके जॉब में है, तो जो आप खुद से नहीं अचीव कर सकते वो मांगने के बिना वो आपको देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि ये लोग जानते थे कि यीशु मसीह करुणा दिखाता है, दया दिखाता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसको चंगाई की उम्मीद थी। बहुत बार जब हम मसीह जीवन में रहते हैं हम भी ऐसे ही चलते हैं। हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं हमको नहीं लगता इसमें कुछ परमेश्वर कर पाएगा। हमको लगता है ये तो बहुत दुनिया वाली चीज़ है, इसमें क्या परमेश्वर करेगा। मेरा घर में गैस खत्म हो गया तो इसमें क्या परमेश्वर करेगा, जब तक सिलेंडर नहीं आता बैठना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर काम कर सकता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर बदल नहीं सकता, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो परमेश्वर नहीं बदल सकता, ऐसी कोई बीमारी नहीं है परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता। हर एक चीज़ के पीछे एक वजह है। वो वजह जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हमारा उद्धार होता है और हम परमेश्वर के कार्य को अच्छे से समझ पाते हैं। जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। प्रियो, यीशु मसीह पे विश्वास करना, बोलना कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ अलग चीज़ है, और उस पे चलना अलग चीज़ है। फेथ विदाउट एक्शन इज नथिंग। विश्वास कार्य के बिना कोई काम का नहीं। आप बोलोगे मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, लेकिन आप अपना विश्वास प्रदर्शित भी नहीं करते। जैसे क्रिश्चियंस को प्रेज द लॉर्ड बोलने में शर्म आती है, क्योंकि कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। हमको शर्म नहीं आती, हम गर्व करते हैं उस पर। तो हम जब विश्वास करते हैं तो उसको प्रदर्शित करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये कोढ़ी क्या करते हैं, उस पे विश्वास करके चलते हैं, वो उसका पालन करते हैं, जो उसने बोला वो करते हैं। और जब वो करते हैं तो क्या देखते हैं, परमेश्वर के कार्य को। जब यीशु मसीह ने कोढ़ियों को बोला जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो उन्होंने ये नहीं बोला ठहरो, खाना दो, पानी दो, हमने आपसे क्या मांगा, दया करो, हमारा पेट नहीं। उन्होंने इमीडिएटली ओबीडियंस को दिखाया और एकदम से वो चलने लगे। हम होते तो क्या करते हैं? हमसे यीशु मसीह बहुत सारी चीज़ें बोलता है, क्या हम करते हैं? हम सोचते जब मेरा ये परिस्थिति ठीक होगा ना तब मैं ये करूँगा, जब ऐसा हो जाएगा तो मैं वैसा करूँगा। लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को उपयोग में नहीं ला सकता जो ये सोच के बैठे हैं कि जब मेरी परिस्थिति ठीक होगी तब मैं करूँगा। यीशु मसीह उन लोगों को उपयोग में लाता है जो परिस्थिति के बीच में भी उसकी आवाज़ को सुन के आज्ञाकारी होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि हमारे जीवन में हमें आज्ञाकारी होना है। जो उसका वचन कहता है उस पर चलना है, और जो उसका वचन नहीं कहता उस पर नहीं चलना है। उसके बताए हुए रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है। वहाँ देखते हैं कि वो जा रहे हैं और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। सोच के देखिए, 10 लोग कोढ़ी, सब फटे पुराने कपड़े बोरी में लिपटे हुए, बदबू से भरे हुए। कुछ लोगों के पैरों की उंगलियां गली हुई है, उनको पता है कि वो प्रॉपर नहीं चल सकते। अगर आपके पैरों, आपके हाथ के सामने टिप दिख रहा है ना, अगर ये भी कट जाएगा ना तब चिल्लर उठा नहीं सकते। मैंने एक परमेश्वर के दास का गवाही पढ़ा,
मशीन में काम करते करते उनका ये टिप कट गया, ये जो थोड़ा सा पॉइंटेड है उंगली के सामने, फिर उसके बाद वो कभी सिक्का नहीं उठा पाए। वो टिप जो काम करता वो आपको उसका वैल्यू पता चलेगा। तो यहां पे वो चल नहीं पाते, पर इन्होंने विश्वास किया। यीशु मसीह बोला चलते हैं, चलते गए। ऐसे लंगड़ लंगड़ के चले होंगे, धीरे धीरे पैर से दर्द जाता गया। चलते चलते धीरे धीरे दर्द चला गया। अचानक से किसी ने बोला होगा, भाई मेरा पैर में वो दर्द नहीं लग रहा, मुझे पैरों में कुछ फील हो रहा है। वो बोलेगा खोल के देख, खोल के देख, खोल खोल खोल, क्या हुआ क्या हुआ। वो पैरों से पट्टी निकालेंगे और नए नए उंगलियां उसके पैरों पे। तो जैसे ही उन्होंने देखा, अरे इसके पैरों में उंगलियां, सब लोग बैठ गए होंगे नीचे, मैं भी खोलता हूं। सब खोल के देखे, सबके हाथ पैर चेहरा अच्छा हो गया। हम सिर्फ क्या देखते हैं, जाते जाते वो शुद्ध हो गए, 5-6 शब्द। वो सोच के देखिए उनके अंदर क्या उत्साह से वो भर गए कि अब मैं अपनी पत्नी के पास जा सकता हूं, मैं अपने बेटे को गले लगा सकता हूं, मैं सिनागोग में जाके परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं, मैं अपनी माँ को गले लगा सकता हूं, मैं अपने पिता को गले लगा सकता हूं। सोच के देखिए, अनएंडिंग स्टोरीज, इतने सारे चीज ऑल ऑफ अ सडन। ये 10 के 10 जिनके अंदर में ये लोग आशाहीन थे, कुछ नहीं था, उनको पता है कि वो धीरे धीरे मर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने दया मांगी, तब एक चुटकी में, कुछ समय में उनकी उस परिस्थिति को यीशु मसीह बदला। जब हम 15वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए, तो फिर वे 9 कहां हैं? प्रियो, 10 के 10 चंगे हुए, लेकिन उसमें से एक वापस आया। ये 9 जन इतने खुश हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। वो सीधा गए होंगे सिनागोग, याजकों को दिखाया, हाँ तुम ठीक हो, अपने परिवार में मिल गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पर परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मेरा काम निकल गया ना, बस। यही बहुत से मसीहों की आदत है। परमेश्वर के पास आते हैं, अपना काम निकालते हैं, और जब काम निकल जाता है तो तू कौन मैं कौन। लेकिन फिर जब दूसरा प्रॉब्लम आता है तो घुटने के बल फिर से भाग के आते हैं। यही थे वो 9, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति को महसूस हुआ परिवार बाद में, परिवार बाद में, पत्नी बाद में, बच्चे बाद में, पहले उसको धन्यवाद देना है। वो उठा और चुपचाप नहीं रहा। क्या लिखा है 15वें वचन में? ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, चिल्लाते हुए, मैं चंगा हो गया, परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, मेरी परिस्थिति बदल गई, अब मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, मैं अपनी बेटी की शादी देखूंगा, मैं अपने बेटे की शादी देखूंगा, मैं बुजुर्ग होऊंगा, मैं अपने नाती पोतों को देखूंगा। ऐसे बड़ाई करता हुआ वो कहाँ गया? यीशु के पास गया। और यीशु के पास जाके ऐसा नहीं किया, थैंक यू, ऐसा नहीं किया। क्या लिखा है नेक्स्ट वचन? यीशु के पांव पे मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। जब हम आराधना करते प्रियो, हमें वेट नहीं करना है। यहां पे उसने वेट नहीं किया, यीशु मसीह ऑल्टर कॉल देगा तो मैं जाऊंगा, फिर टेस्टिमनी का टाइम देगा तो मैं जाके कुछ बोलूंगा। वो चला गया, चिल्लाते हुए गया, और क्या किया?
उसका धन्यवाद दिया। तब यीशु मसीह बोलता है, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? वो 9 कहाँ हैं? लेकिन एक चीज हम जो मिस किए वहां पे, 16वां वचन में क्या लिखा है? वो कौन था? सामरी था। 9 लोग परमेश्वर के भक्त अब्राहम के संतान थे, लेकिन ये अकेला कौन था? सामरी था। यही होता है प्रियो, जो लोग परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के नाम को जानते हुए बचपन से बढ़ते हैं, उनको यीशु मसीह की कदर नहीं होती। वो सिर्फ परमेश्वर को अपना एक असिस्टेंट के रूप में देखते। जब काम है तो परमेश्वर चाहिए, वरना नहीं चाहिए। शादी में परमेश्वर चाहिए, गाड़ने के लिए परमेश्वर चाहिए, बपतिस्मा के लिए परमेश्वर चाहिए, फिर उसके बाद दुनिया मेरे लिए। लेकिन ये सामरी व्यक्ति क्या करता है? उसको परमेश्वर नहीं मिलता, वो नहीं जा सकता, उसको सिनागोग में एंट्री नहीं है, क्योंकि वो यहूदी नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक धन्यवादी दिल है कि उसने मुझे चंगा किया है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। जब हम 18वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यही एक व्यक्ति था जिसने धन्यवाद दिया, जिसने विनम्रता दिखाई। लेकिन उसका एक फायदा हुआ, बाकी 9 लोगों को चंगाई मिला, लेकिन जब इसने धन्यवाद दिया, इसका आत्मा बचा। बाकी लोग चंगाई लेके खुश होके चले गए, मेरा काम निकल गया। गाए भी होंगे, ला 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 ला, गाते हुए घर के, हो गया हमारा काम। उनको अपने आत्मा की फिक्र नहीं। लेकिन जब ये व्यक्ति वापस आया, यीशु मसीह ने बोला, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और इंग्लिश में लिखा है होल, पूरा, आत्मिक तौर पे भी। उसने नहीं सोचा कि उसका आत्मा बचेगा, लेकिन वो जब धन्यवाद दिया यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने उसको बोला, ठीक है, तू मेरे भवन में आ जा, तेरा आत्मा भी इसके द्वारा बचता है। प्रियो, बहुत बार जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, हम यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं। अभी इतने समय में जो आपने सांस लिया, अगर आप आईसीयू में होते तो आपको उसका बिल पता चलता। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा हॉस्पिटल जाके सिलेंडर का भाव देखा करो, क्योंकि वो ऑक्सीजन आप फ्री में लेते हो। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हम जितना इजीली ये सांस ले रहे हैं वो नहीं ले सकते। डर के साथ, दर्द के साथ वो लेते हैं। हमको परमेश्वर ने ये सब दिया है, हमको कोई धन्यवाद नहीं। यहूदी लोग इवन जब वॉशरूम जाते हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं। हम में से कितने लोग करते हैं? नहीं करते, सिखाया नहीं किसी ने। जब मैं पेशाब करता हूं, जब मैं वॉशरूम जाता हूं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मेरे शरीर को इस लायक बनाया, बल दिया कि जो मैं कर रहा हूं उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि जब आप नहीं कर पाओगे ना प्रियो, और जब आप तड़पोगे, तब आपको उसका वैल्यू पता चलेगा। हर एक चीज के लिए धन्यवाद हो। हमको लगता है कि अरे ये तो अच्छी बात नहीं है। हर एक चीज जो परमेश्वर ने आपको दी है, जिसके बारे में आप सोचते नहीं, धन्यवाद दो। यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है? पैसा नहीं चाहता, धन्यवाद का दिल वो चाहता है, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन दुख का बात यह है प्रियो,
जब हम यूहन्ना 1 उसका 11 और 12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह अपने लोगों के पास आया, यहूदियों के पास आया, उन्होंने उसे ठुकरा दिया, लेकिन समरी लोगों ने एक्सेप्ट किया। यहूदियों ने ठुकराया इसलिए आप और मैं उस पर विश्वास कर सके। अगर यहूदी नहीं ठुकराते तो हम कभी भी स्वर्ग के लायक नहीं हैं, हमारा नंबर भी नहीं था, कोई कोटा नहीं था हमारे लिए। लेकिन यहूदियों ने ठुकराया तो उस झाड़ में हमें भी यीशु मसीह ने ग्राफ्ट किया। कहने का मतलब है प्रियो, हम इससे क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं प्रियो कि विश्वास में चलने के लिए आप समस्याओं का खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। मसीही जीवन जीने के लिए आप प्रॉब्लम्स का खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। आप परमेश्वर से शर्तें नहीं लगा सकते। आप परमेश्वर को ये नहीं कह सकते कि जैसे ही मेरे पास पर्याप्त पैसा आएगा तो मैं तेरे निर्देशों का पालन करूंगा। आप परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं कर सकते, हे प्रभु यदि मेरे परिवार की ये परिस्थिति ठीक हो गई तो मैं कलीसिया में आऊँगा। आप परमेश्वर के साथ शर्त नहीं लगा सकते। हमारी कोई औकात नहीं है कि परमेश्वर के साथ हम शर्त लगाएं, ये करेगा तो वो करूँगा, वो करेगा तो मैं करूँगा। कौन है हम? एक मारा ना, खत्म हम लोग। और हमको लगता हम परमेश्वर के साथ शर्त लगाएंगे, लेकिन हो सकता है इसके बजाय परमेश्वर बदले में हमारी विश्वास की मांग करता है। हम सोचते ये हो जाएगा तो मैं करूंगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है उस परिस्थिति में, उस बीमारी के बावजूद मुझसे प्रेम कर। हो सकता है प्रतिभा की कमी है, संसाधनों की कमी है, लेकिन इसके बावजूद मेरी बात मान। हो सकता है उतना टैलेंट नहीं है, लेकिन जो है वो तो कर। माना कि प्रलोभन ज्यादा है, कठिन है, लेकिन कोशिश तो कर। सबसे अंधेरी रातों में, सबसे बुरी परिस्थिति में स्तुति तो कर। हम वेट करते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं जाके करूंगा। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि उस दर्द की अवस्था में, सोच के देखिए, यूहन्ना पतमोस में पड़ा है, उसको मारने की कोशिश की, नहीं मरा। गरम तेल में उसको डाला, नहीं मरा। उस गरम तेल से उठाकर उसको पतमोस में जाके डाला, आइलैंड में, और उस आइलैंड में, उस दर्द के बीच में बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य उसने लिखा। वो प्रकाशन उसको उस दर्द में मिला। सबसे अच्छे गीत दर्द में लिखे जाते हैं, हायर करके नहीं। सबसे मीनिंगफुल गीत कठिन परिस्थिति के बीच में लिखे जाते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं, हम परमेश्वर के कार्य को देख नहीं सकते प्रियो। अगर प्रॉब्लम्स है, आनंद बनाओ, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। ये एक आदमी वापस आया, और वो वापस आया अपने उद्धार को लेके गया। वैसे ही प्रियो, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, जब परमेश्वर काम करता है, उसको धन्यवाद दे, आदर दे, सम्मान दे। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे।